एक समय की बात है, एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि उसने बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी नहीं रहती है। भगवान को तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए भगवान ने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भगवान। विष्णु जी बोले, नारद, हम तो थक गए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है। कहीं से पानी मिल जाए तो लेकर आओ। हमसे तो अब प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है, हमारा गला सूख रहा है। यह बात सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। नारद जी के होते हुए भगवान भला प्यासे रहें? नारद जी बोले, भगवान, अभी लाया, आप थोड़ी देर इंतजार करें। नारद जी एक ओर दौड़े। नारद जी के जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को दिखाना शुरू किया। नारद को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए माया को आदेश दिया और अब माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भी भूल गए थे कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना को समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़ डांटकर घर की ओर चल दी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाने लगे। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ दी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। और जब नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। गृहस्वामी ने उस विवाह के लिए स्वीकार कर लिया और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। और फिर नारद जी यह भूल गए कि भगवान को पानी लेकर जाना है। भगवान ने मुझे पानी लेने के लिए भेजा था, उन्हें भी प्यास लगी है। सब कुछ भूलकर कन्या के मुंह में पड़कर कन्या से शादी कर ली और 12 साल बाद भगवान ने फिर से लीला रची। जब प्रलय आई तो नारद जी के पत्नी तथा बच्चे उसे प्रलय में मारे गए। और जब उन्हें झांत हुआ कि मैं कहां माया मोह में पड़ा हुआ हूं, मुझे तो भगवान के लिए पानी लेकर जाना है। जब पानी लेकर नारद जी पहुंचे तो भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान हंसने लगे। और विष्णु जी बोले, नारद, अब याद आई हमारी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। और यह कहकर नारद जी फिर से भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाने के लिए यह सब किया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जो कुछ भी हमारे साथ करते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। परमात्मा का हमें हर समय हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हम पर इसे परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां तभी आती हैं जब भगवान परीक्षा लेते हैं। उन परीक्षा को अपना प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए और परमात्मा का हर समय हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।